राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, भगवान शंकर के भक्तों को महाशिवरात्रि के पर्व का बेसब्री से इंतजार होता है। मनुष्य की सभी दुख व कामनाओं को दूर करने वाला महाशिवरात्रि का पर्व इस बार 1 मार्च दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। इस व्रत में महादेव का पूजन, ध्यान, व्रत जितना आवश्यक होता है उतना ही आवश्यक है कि पूजन के समय महाशिवरात्रि व्रत कथा पढ़ें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे महाशिवरात्रि व्रत कथा के बारे में। यह कथा पढ़ने और सुनने से व्यक्ति के मन की सभी इच्छाएं महादेव शीघ्र ही पूर्ण कर देते हैं। यह कथा शिव पुराण में वर्णित है। प्राचीन काल में गुरुद्रह नाम का एक शिकारी था। वह जानवरों का शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। महाशिवरात्रि का दिन था। शिकारी शिकार की खोज में जंगल में घूम रहा था, परंतु उसे कोई शिकार न मिला। उसने विचार किया कि घर में सभी परिवार वाले भूख और प्यास से व्याकुल हैं, ऐसे में मुझे घर पर कुछ न कुछ लेकर ही जाना होगा। ऐसा सोचकर शिकारी एक तालाब के किनारे स्थित बिल्व वृक्ष के पेड़ पर थोड़ा सा जल लेकर चढ़ गया। वहां पर पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेल्व पत्र के पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी ने सोचा कि यहाँ जल पीने कोई ना कोई शिकार अवश्य आएगा, तब मैं उसका शिकार कर लूंगा। जब एक पहर रात्रि का बीता, एक हिरनी जल पीने तालाब पर आई। यह देखते ही शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही प्रत्यंचा खींची, हिरनी बोली कि मैं अपने पति और बच्चों की खोज में यहाँ आई हूँ, आप मुझे छोड़ दें, मैं उनसे मिलकर शीघ्र ही आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगी, मुझे जाने दो। यह सुनकर शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी चली गई। प्रत्यंचा खींचते समय बेलपत्र के कुछ पत्ते और पात्र का जल अनायास ही शिवलिंग पर अर्पित हो गया। इस प्रकार शिकारी की प्रथम पहर की पूजा संपन्न हुई। कुछ देर बाद एक और हिरनी पानी पीने तालाब पर आई। शिकारी ने पुनः धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। तब उस हिरनी ने शिकारी से कहा कि मैं अपने पति और अपनी बहन से मृत्यु से पहले एक बार मिलना चाहती हूँ, कृपया मुझे जाने दें। तब शिकारी ने उस हिरनी को भी जाने दिया। प्रत्यंचा खींचने और जल के गिरने से भगवान शिव की शिकारी द्वारा दूसरे पहर की भी पूजा संपन्न हो गई थी। कुछ समय बाद एक हिरन हिरनियों को खोजता हुआ वहां तालाब के किनारे पहुंचा। तब उसको देखकर शिकारी ने धनुष को खींचा, जिसके कारण फिर से बेलपत्र के पत्ते और जल शिवलिंग पर गिर गए और शिकारी के तीसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। इस बार शिकारी ने निश्चय किया कि वह हिरन का शिकार अवश्य करेगा। शिकारी की खींची हुई प्रत्यंचा को देखकर हिरन बोला कि हे शिकारी, यदि तुमने मेरी दोनों पत्नियों और बच्चों का शिकार कर दिया है तब तो मेरे प्राण अवश्य ही ले लो, परंतु यदि तुमने उन्हें जीवन दान दे दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान दे दो, तुम्हारी बहुत कृपा होगी। मैं उनसे मिलकर अतिशीघ्र तुम्हारे समक्ष आ जाऊंगा। तब शिकारी ने उस हिरन को हिरनियों के प्रतिज्ञाबद्ध होने की सभी कथा सुनाई और हिरन को जाने दिया। अब रात्रि का चौथा पहर चल रहा था। पूरे दिन भूख और प्यास से रहने के कारण शिकारी का महाशिवरात्रि का व्रत हो गया और चूंकि वह शिकार करने की वजह से पूरी रात सोया नहीं था, इसलिए उसका रात्रि जागरण भी हो रहा था। तभी हिरन और हिरनियां कुछ समय बाद अपने बच्चों के साथ अपना वचन पूर्ण करने के लिए शिकारी के सामने आ पहुंचे। जब शिकारी ने उन्हें आते हुए देखा तो पूर्व की भांति धनुष पर तीर चढ़ाया, जिससे बिल्व पत्र और जल पुनः शिवलिंग पर गिर पड़े और उसका चौथे पहर का पूजन समाप्त हो गया। चौथे पहर का पूजन होते ही शिकारी के समस्त पाप नष्ट हो गए और उसे श्रेष्ठ बुद्धि और उत्तम ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उसने विचार किया, जिन पशुओं को बुद्धिहीन माना जाता है वे पशु मनुष्यों से कहीं अधिक श्रेष्ठ और ज्ञानी हैं, जो अपने शरीर का त्याग करके दूसरे जीव का पेट भरना चाहते हैं, और उसे अपने ऊपर ग्लानि होने लगी। तब शिकारी ने हिरन के परिवार को वचन से मुक्त करके छोड़ दिया। महाशिवरात्रि को अनजाने में पूजन और रात्रि जागरण होने के कारण शिकारी का हृदय शुद्ध और निर्मल हो गया था, जिसके फलस्वरूप भगवान शंकर ने शिकारी को प्रत्यक्ष दर्शन देकर उसे सुख और समृद्धि भक्ति का आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि व्रत कथा पढ़ने और सुनने से व्यक्ति की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं और समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं। इसे लाइक और शेयर कर दें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो आपको मिल सकें। राधे राधे दोस्तों।